श्रवण ने कावड़ बनाकर अपने माता पिता को पूरे भारत की यात्रा करवाई थी। और गणपति, शंकर और पार्वती के दो पुत्र गणपति और कार्तिकेय, एक दिन शंकर पार्वती ने कहा कि आप दोनों भारत भूमि की यात्रा करके आओ 68 तीर्थ की। और तब कार्तिकेय का वाहन तो मयूर और गणपति दादा का वाहन तो चूहा। कार्तिकेय बैठ गए। अभी दोनों में होड़ लगी हुई थी कौन पहले यात्रा करके आए। तो मयूर पर बैठकर कार्तिक जी तो चल पड़े। गणपति दादा चूहे पर सवार हुए। किंतु अब दादा तो बहुत मोटे थे और चूहा तो बहुत छोटा, चल नहीं पा रहा है। दादा पूंछ पकड़कर लीवर देते हैं, बहुत चलाने की कोशिश करते हैं तो चूहा नीचे गिर जाता, चल नहीं पा रहा है। तब गणपति दादा को याद आ गया कि माता पिता के चरण में 68 तीर्थ होते हैं, माता पिता को प्रदक्षिणा कर लो, 68 तीर्थ की प्रदक्षिणा हो जाए। और शंकर पार्वती को बिठाकर गणपति दादा चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगे। ये दृश्य मैंने हमारे एक मंदिर में बनाया है, पत्थर में कार्विंग करवाया है। और इधर कार्तिकेय जी जाते हैं, द्वारका पहुंचे और पूछा कि मेरा छोटा भाई गणपति इधर आया था। पुजारी लोग कहते कि हाँ आए थे। कब? बस आधे घंटे पहले गए यहां से। तो कार्तिकेय जाते हैं बद्रीनाथ, मेरा छोटा भाई इधर आया था। हाँ भाई आया था। कब? बस आधे घंटा हुआ गया। जहां जहां जाकर आए तो गणपति वहां पहुंच गए थे, क्योंकि माता पिता को परिक्रमा की, 68 तीर्थ की परिक्रमा हो गई। माता पिता को वृद्धाश्रम में रखकर यदि कोई गंगा में स्नान करने के लिए जाएगा ने, तो उस स्नान से वो पवित्र नहीं होगा। 68 तीर्थ करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा मत करो, पहले अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। हमारे घर में हमारे परिवार के सभ्य हमसे दुखी होते हैं और हम कहीं बाहर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अच्छी बात नहीं। आज भगवान कृष्ण ने भागवत में लिखा है कि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितः यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर मर्त्य शतायुषा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की सिद्धि देने वाला यह मनुष्य का देह, मनुष्य का शरीर जिन माता पिता ने दिया है और पाल पोष कर बड़ा किया है, उन माता पिता की 100 वर्ष तक सेवा करेंगे, फिर भी पुत्र माता पिता की सेवा के ऋण में से मुक्त नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करेंगे, फिर भी ऋण से मुक्त नहीं होंगे। और भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण कहते हैं कि यदि समर्थ पुत्र अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो वह पुत्र जिंदा होने पर भी मरा हुआ है, वो जीवित होने पर भी मरा हुआ है जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति की गरिमा हम गाते हैं कि यहाँ हम माता पिताओं की सेवा करते हैं। मैंने अमेरिका में शिकागो में एक वृद्ध पुरुष को देखा था, बहुत बड़ा बंगला था। 10 दिन तक मैंने देखा कि वो वृद्ध पुरुष के पास कोई आदमी नहीं आता था, नहीं जाता था, अकेला ही वह चारपाई में सोता रहता था। तब मुझे लगा कि इससे तो हमारा भारत बहुत अच्छा है कि वहां माता पिता की सेवा होती है, माता पिता की, और करनी भी चाहिए। या तो ही एक दिन हम भी वृद्ध तो होने वाले हैं ना, एक दिन हम भी वृद्ध सास ससुर बनने वाले हैं, हम भी एक दिन वृद्ध माता पिता बनने वाले हैं।
यदि हमने सेवा नहीं की होगी तो हमारे पीछे वाले भी नहीं करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। एक लड़का, इकलौता लड़का था पिता को, और पिता ने पढ़ाया, शादी करवाई, पाल पोस कर बड़ा किया, सब संपत्ति पुत्र के नाम कर दी। बाद में पत्नी का मानकर पुत्र पिता से कहता है कि अब आप गेरुआ वस्त्र पहनकर भजन करने के लिए हरिद्वार चले जाओ। अब वृद्ध पिता कहता है कि मेरा पांव नहीं चलता, मेरा हाथ नहीं चलता, वहां मेरी सेवा कौन करेगा, अब मैं कहां जाऊं। पुत्र कहता है कि नहीं जाओ, बार बार कहता रहता है। एक दिन तो वो गेरुआ ऐसा काशाई वस्त्र लेकर आ गया, बहुत ज्यादा वस्त्र ला दिया, और उसमें से एक अल्फी साधु के लिए बनवा दी, और पिताजी से कहा कि लो पहन कर चलो। पिताजी ने सोचा कि इस तरह से अपमानित होकर यहाँ जीवन जीना, इससे तो ठीक है हरिद्वार में गंगा तट पर भजन करेंगे। काशाय वस्त्र धारण करके पिताजी चल पड़े। गेट के पास से पिताजी वापस आए। पुत्र ने पूछा कि क्यों वापस आए? बेटा कुछ कहने के लिए आया हूं। क्या? मेरी अल्फी जो आपने बनवाई ना, बाद में जो बचा हुआ काशाई वस्त्र है ना, वो आप संभल कर रख देना कहीं और जगह पर। पुत्र कहता है मुझे उस वस्त्र की क्या जरूरत है? तब पिता ने कहा बेटा तूने तो मुझे कापड़ भी ला दिया, वस्त्र भी ला दिया, तेरा बेटा जब तुझे वस्त्र नहीं ला देगा तब अल्फी सिलाने के लिए आपको काम में आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। और इसीलिए ये भागवत की कथा द्वारा, कृष्ण के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे कि माता पिता की सेवा करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम भगवान की पूजा करते हैं, हम यहाँ भारतवासी माता पिता की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं। हमारे भारत देश में गोवर्धन पर्वत, हिमालय पर्वत, गिरनार पर्वत पूजा जाता है। आप देखिए गिरनार पर्वत में भी गुजरात में परिक्रमा लगती है। गोवर्धन पर्वत की चारों ओर परिक्रमाएं होती है, पर्वत की पूजा होती है, गंगा मैया की आरती होती है, यमुना मैया की आरती होती है, गंगा यमुना सरस्वती तापी नदी की पूजा होती है, नदियां पूजी जाती है। हम नाग देवता की पूजा करते, हम वृक्षों में तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम पशुओं में गाय माता की पूजा करते हैं। यहाँ पशुओं को आदर दिया जाता है, यहाँ पर्वतों को आदर दिया जाता है, यहाँ नदियों को आदर दिया जाता है, यहाँ वृक्षों को आदर दिया जाता है, यहाँ माता पिता को आदर दिया जाता है, यहाँ साधु संत गुरु ब्राह्मण को आदर दिया जाता है, यहाँ भगवान को आदर दिया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। और इसीलिए तो किसी ने कहा है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमें हमारी संस्कृति का गौरव होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति सुखी है इसीलिए कि यहाँ परस्पर प्यार है, प्रीत है। अमेरिका के पास संपत्ति ज्यादा होगी किंतु ऐसा प्यार न होने के कारण दुखी होता है। और हमारी संस्कृति एक दूसरे को प्यार से रखने के लिए है। और इसीलिए यहाँ हम कोई भेदभाव भी नहीं रखते हैं। से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता है हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो, ओ हो, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो, ओ हो, ओ हो, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक नर में राम का दर्शन होना चाहिए और नारी में सीता का। और कितनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमें हमारा गौरव होना चाहिए, हम भारतवासी हैं। आज कृष्ण ने माता पिता का प्यार बांटा है और देवकी वसुदेव को कारागृह में से मुक्त करके अब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास चल पड़े। नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा आप चलो, अब हम वृंदावन वापस जाए। और अब संकट की घड़ी कृष्ण को आ गई। एक और देवकी वसुदेव है और एक और नंद बाबा है। नंद बाबा जब कहने लगी कि बेटा तेरी माँ यशोदा तुझे याद करती होगी, तेरे बगैर पूरा उन्होंने खाया भी नहीं होगा, अब चलो हम जल्दी वृंदावन जाए। और जब नंद बाबा ने इतना कहा तब कृष्ण नीचे मुंह कहकर आंख में से आंसू बहाते बोले कि बाबा अब मैं वृंदावन नहीं आऊंगा। अरे बेटा तू क्या बोलता है? बाबा अब मैं वृंदावन नहीं आऊंगा। अब मुझे मेरी माँ देवकी और पिता वसुदेव को भी प्यार देना है। बाबा अब मैं वृंदावन नहीं आऊंगा।
आज नंद बाबा की आंख भी भीग गई। कृष्ण के बिना जाने के लिए पांव तैयार नहीं होते हैं, फिर भी कृष्ण की मजबूरी देखकर नंद बाबा ने विदाई ली और वापस गए। यशोदा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, अभी मेरा लल्ला आएगा, अभी मैं उनको माखन खिलाऊंगी। नंद बाबा आए। यशोदा ने पूछा कि कृष्ण कहाँ? नंद बाबा कुछ बोल नहीं पाए। आप बोलो तो सही, मेरा कृष्ण कहाँ है? तब नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण अब मथुरा रुक गया, अब यहां नहीं आएगा। और तब यशोदा भी आज रोने लगी। कृष्ण के बिना जीना मुश्किल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, इस तरह भगवान अब मथुरा आए हैं और मथुरा में भगवान रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। फिर वसुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी भेजे हैं। सांदीपनी की ऋषि के आश्रम में पढ़ाई की है। गुजरात से आए हुए सुदामा कृष्ण बलराम ने साथ साथ पढ़ाई की है। जब भगवान कृष्ण ने पढ़ाई पूर्ण की और तब कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से कहा कि गुरुदेव मैं दक्षिणा में क्या दूं? और तब गुरु ने कहा कि तेरे जैसा विद्यार्थी मुझे मिला, अब मुझे दक्षिणा और कुछ नहीं चाहिए। किंतु गुरु पत्नी से पूछो यदि उसको कुछ चाहिए। कृष्ण गुरु पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे कोई देना है, आप बोलिए गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? तब गुरु पत्नी ने कहा कि मेरा पुत्र गुजरात में प्रभास क्षेत्र में समुद्र में स्नान करने के लिए गया था और वहां डूबकर मर गया है, मेरे पुत्र को वापस ला दो। और तब भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में गए, समुद्र से कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को वापस दे दो। समुद्र ने कहा कि भाई मैंने नहीं मारा है, मेरे भीतर एक शंखजन नाम का असुर रहता है, उस असुर ने तुम्हारे गुरु के पुत्र को मारा हो। और तब भगवान कृष्ण समुद्र के भीतर जाते हैं। पंचजन नाम का एक असुर रहता था। भगवान कृष्ण अंदर गए, भीतर गए और पंचजन नाम के शंख को कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को वापस लौटा दो। पंचजन ने कहा कि मैंने भी नहीं मारा है। तब भगवान कृष्ण ने वो पंचजन नाम का जो असुर था उसके पास से शंख लेकर भगवान शंख लेकर चल पड़े हैं यमपुरी की ओर। वो पंचजन नाम का जो असुर था उसको मारकर जो शंख भगवान ने लिया, इसलिए भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। पंचजनात् भवहम भवः इति पांचजन्य। भगवान यमपुरी में गए और वहां जाकर यम राजा के पास से भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को वापस लाए और गुरु को दक्षिणा में गुरुपुत्र वापस लौटाया है। भागवत में 3 घटना आती है। एक बार अपना गुरु का पुत्र भगवान कृष्ण ने वापस ला दिया है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में एक बार देवकी कहेगी कि हे कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है कि तुमने गुरु पुत्र वापस ला दिया था, तो मेरे भी 6 पुत्र कंस ने मार डाले हैं, तुम्हारे बड़े भाइयों को कंस ने मार डाले हैं, इसलिए उनको तुम वापस ला दो। तब भगवान कृष्ण सुतल लोक में गए और सुतल लोक में जाकर जो 6 पुत्र को कंस ने मार दिए थे वे वापस ला दिए और देवकी को सौंप दिए। ये दूसरी घटना। और दशम स्कंद के एंड में जब द्वारका में एक ब्राह्मण उसका पुत्र मर जाता है तो द्वारका के राजा के पास आकर वो शब रखता है और बोलता है कि तुम राजा लोग के पाप के कारण हमारी प्रजा जीवित नहीं रहती है, मेरा पुत्र मर गया। देखो इतनी छोटी उम्र में यदि राजा पुण्यशाली होता तो छोटी उम्र में प्रजा कभी मरती नहीं।
शव को रखकर चला जाता है। ऐसे ही दूसरा मरा, तीसरा मरा, 9 पुत्र मर गए। और तब अर्जुन भी वहां था। अर्जुन ने कहा कृष्ण से और ये ब्राह्मण से कि आपकी द्वारका में कोई रक्षक नहीं है, ये सब क्षत्रिय है या और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। 10वें पुत्र की रक्षा मैं करूंगा और यदि रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश करके मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। और बाद में जब 10वां पुत्र पैदा होने वाला था ब्राह्मण को, 9 तो मर गए थे, तब अर्जुन ने बाणों से ही कवच बना दिया घर के चारों ओर। ब्राह्मण के घर के चारों ओर कवच बना दिया। भागवत में लिखा है कि 9 पुत्र मरे ने तब केवल जीव ही जाता था, शव पड़ा रहता था। इस बार तो 10वें पुत्र में तो शव भी चला गया, पुत्र हाथ में ही नहीं आया। अर्जुन ने सब जगह पर ढूंढा, कहीं पुत्र नहीं मिला। प्रतिज्ञा अनुसार जब अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्युक्त हुए, तब कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया कि अर्जुन मरो मत, चल मैं ला देता हूं पुत्र को। और तब भगवान कृष्ण और अर्जुन भूमा पुरुष के लोक में गए। स्वामीनारायण भगवान ने यह कथा वचनामृत में भी लिखी है कि भूमा पुरुष के लोक में जाकर ब्राह्मण के 10 पुत्रों को भगवान कृष्ण ने वापस ला दिए हैं। 1 गुरु का पुत्र, 6 देवकी के पुत्र और 10 ब्राह्मणों के पुत्र को, मरे हुए पुत्रों को भगवान कृष्ण ने वापस ला दिए। और अब भगवान वापस मथुरा आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस की मृत्यु हुई, बाद में कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से कहा कि हमारा पति का इस तरह मरण हुआ। और तब जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने साथ मिलकर जरासंध को परास्त किया। बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण कहते कि भैया उसको छोड़ दो। बलराम कहते कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि इनको छोड़ दो तो और दूसरे असुरों को लेकर फिर युद्ध करने के लिए आएगा। हमको असुर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ हमारे ही घर सब असुरों को हम मारेंगे। जरासंध को छोड़ दिया। दोबारा आया। भागवत में लिखा है कि जरासंध 17 बार आया और भगवान कृष्ण छोड़ देते। जब 18वीं बार आने वाला था, उससे पहले एक कालयवन नाम का असुर बड़ी सेना लेकर आ गया कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी ये कालयवन आया, थोड़ी देर में जरासंध आएगा। भगवान ने समुद्र में एक नगर बसाया और अपने सब संबंधी जनों को अपनी योग माया से उस नगर में रख दिए। और जो नगर समुद्र में बसाया उसका नाम है द्वारिका। भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने संबंधी जनों को रख दिया। कालयवन के साथ युद्ध करते करते भगवान भागने लगे रण छोड़कर। रण छोड़कर भगवान भागे, इसलिए भगवान का नाम हो गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ राय की जय। ऐसे तो नाम हुआ रण छोड़ने से, फिर भी भगवान है तो हम सब पुकारते हैं रण छोड़ राय की जय। भगवान रण छोड़कर भागे। एक पर्वत की गुफा में मुचकुंद राजा सोए हुए थे। आगे भगवान जा रहे, पीछे कालयवन आ रहा है मारने के लिए। मुचकुंद राजा मानधाता का पुत्र था।
और देवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए गया था। फिर जब देवों का विजय हुआ तब देवों ने कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। तब मुचकुंद राजा ने कहा कि मेरा कल्याण हो, मेरा आत्यंतिक मोक्ष हो, मेरी मुक्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए। ये बात बहुत गौर से आप सुनना, भागवत में लिखी हुई है। जब मुचकुंद ने कहा कि मेरा कल्याण हो, मेरा मोक्ष हो, आत्यंतिक की मुक्ति मिले, तब देवताओं ने कहा कि मुक्ति देना वो हमारे हाथ की बात नहीं है। जीव का आत्यंतिक कल्याण तो केवल एक भगवान कर सकते हैं, हम आत्यंतिक कल्याण नहीं कर सकते। हम देवता लोग तो इस लोक की कोई चीज चाहिए तो दे सकते हैं, किंतु जीव की मुक्ति हम नहीं कर सकते। और तब मुचकुंद राजा से कहा कि आप और कोई वर मांग लीजिए। और तब मुचकुंद राजा ने मांगा कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई भी जगाएगा तो जगाने वाला जलकर राख हो जाना चाहिए। देवता कहते ऐसा वर हम दे सकते हैं। और वह वरदान प्राप्त करके मुचकुंद आज पर्वत की गुफा में सोया हुआ था। भगवान कृष्ण को पता था कि ये इस तरह से सोया है, काल यवन को मुझे नहीं मारना है, इसके हाथ मरवाना है, इसलिए भगवान रण छोड़कर भागे। कृष्ण की नीति अद्भुत है, लड़ना पड़े तो लड़ना, भागना पड़े तो भागना। समयोचित नीति बदलती है कृष्ण की, एक ही नीति नहीं चलती है। जैसा समय जिससे सबको सुख हो वैसी नीति अपनाना, वो कृष्ण का जीवन था। कोई कोई क्या होता है कि जीवन को मशीनवत बना लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं समयोचित नीति बदलनी भी पड़ती है, समयोचित बदलनी पड़ती है। जब गांधी जी ने उस टाइम में ऐसा सोचा कि हमारे पास सैनिक नहीं है, कोई इतना बल नहीं है, क्षमा का मार्ग ही बेटर है, तो तब क्षमा का मार्ग चलता है। आज हम कहेंगे कि भाई कोई हम सेना नहीं रखेंगे, हथियार नहीं रखेंगे, तो नहीं चलता। आज सब कुछ रखना पड़ता है, समयोचित सब नीति बदलती है। भगवान कृष्ण पर्वत की गुफा में घुस गए, पीछे पीछे काल यवन आ रहा था। तो भगवान तो गुफा के अंदर जाकर छिप गए और मुचकुंद राजा सोया हुआ था। काल यवन अंदर आया, जैसे ही भीतर आया और देखा कि ओ भागकर कृष्ण यहाँ सो गया, ऐसे मैं आपको सोने देने वाला नहीं हूं। ऐसे ही अपने पैर से एक लात लगाई, मुचकुंद जागा और जैसे ही आंख खोली और काल यवन जलकर राख हो गया। भगवाने टाढ़े पाणीए खह काढ़ी। टाढ़ा पाणीए खह काढ़ी એનું હિન્દી નો થાય, બરાબર ને? હા, એ ભગવાનની આવી નીતિ હતી, ભાગવું પડે તો ભાગવું ને લડવું પડે તો એક હરખું નહીં। ઘણા ઘણા એમ કહેતા હોય ભાગ્ય તો આપણા ઇજ્જતના કાકરા થાય। અરે ભાઈ કાકરા થાય યાર, નહીતર પાળિયા થાય। અમુક સમય ભાગવું भी પડે। लो, ले भगवान कृष्ण ने नीति अपनाई और काल यवन की मृत्यु मुचकुंद राजा से करवाई। फिर भगवान वापस आए मथुरा। 18वीं बार जरासंध आया लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तब भी भगवान कृष्ण बलराम दोनों भागे और 18वीं बार भगवान भागकर एक प्रवर्षण नाम का पर्वत था, उस पर चढ़ गए और जरासंध ने पर्वत की चारों ओर सूखी हुई लकड़ियां डालकर आग लगाई। ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित की पूरा पर्वत जलाने के लिए और कृष्ण बलराम को जलाने के लिए। तब भगवान कृष्ण बलराम ने ऊपर से ही पर्वत ऊपर से ही कूद लगाई और दूर दूर कूद पड़े और वहां से भागकर भगवान कृष्ण द्वारका आ गए और बाद में द्वारका में स्थिर हो गए। तब से भगवान का नाम हुआ बोलिए द्वारकाधीश की जय। अब भगवान ने निश्चित कर लिया कि अब उधर नहीं जाना है, द्वारका में ही रहना है। भगवान तब से द्वारका में स्थिर हो गए।